हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 24 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 23 नवंबर। दोस्तों, हाल ही में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि कल 26 नवंबर को मनाया गया है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाल ही में संविधान दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 23 नवंबर, ऑप्शन बी 24 नवंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो दोस्तों, संविधान दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान दिवस हमेशा 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि कल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने F1 वेगास ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम किया है? आपके ऑप्शन हैं ए लैंडो नॉरिस, ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टैपेन, ऑप्शन सी वोल्टारी वोल्टाज या फिर ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, F1 जो वेगास ग्रैंड प्रिक्स का वो खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेरस्टैपेन ये है मैक्स वेरस्टैपेन, जिन्होंने F1 वेगास ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम पर किया है हाल ही में, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है दिनेश भाटिया, और किस देश के भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। आपके ऑप्शन है ए स्पेन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ब्राज़ील या फिर ऑप्शन डी रूस। दोस्तों, दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील में दिनेश भाटिया को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है? ऑप्शन हैं ए दिल्ली ने, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन सी उत्तराखंड ने या फिर ऑप्शन डी बिहार ने। तो दोस्तों, दिल्ली राज्य सरकार जो है वो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने डेविस कप का खिताब जीता है? ऑप्शन हैं ए कनाडा ने, ऑप्शन बी स्पेन ने, ऑप्शन सी इटली ने या फिर ऑप्शन डी नीदरलैंड ने। दोस्तों, हाल ही में जो डेविस कप हुआ है उसका खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है, इटली देश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली ने डेविस कप का खिताब जीता है हाल ही में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कहता है, हाल ही में किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं ए धर्मेंद्र प्रधान ने, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा देवी ने, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह ने या फिर ऑप्शन डी अनुप्रिया पटेल ने। तो दोस्तों, अब कोई बहाना नहीं कैंपेन जो शुरू किया है वो अन्नपूर्णा देवी ने शुरू किया है, याद रखेंगे। यह है अन्नपूर्णा देवी जी, और इन्होंने ही अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है, याद रखेंगे। अन्नपूर्णा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही हेतु यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक या फिर ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। दोस्तों, हाल ही में जिस बैंक ने जलवायु कार्यवाही हेतु यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है वो है इंडसइंड बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडसइंड बैंक जो है वो यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, याद रखेंगे। इंडसइंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हाल ही में झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? ऑप्शन से ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी धनंजय सोरेन, ऑप्शन सी आलोक कुमार सोरेन या फिर ऑप्शन डी बसंत सोरेन।
दोस्तों हेमंत सोरेन जो है वो 28 तारीख को यानी कल झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 28 तारीख को शपथ लेने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आपके ऑप्शन है ए अशोक कुमार को, ऑप्शन बी सौरभ कुमार शाह को, ऑप्शन सी विनोद कुमार को, या फिर ऑप्शन डी रजनीश कर्नाटक को। दोस्तों इंडियन बैंक के जो एमडी और सीईओ है वो विनोद कुमार को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ विनोद कुमार को अपॉइंट किया गया है, याद रखेंगे विनोद कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, यूएनएफसीसीसी के लिए पार्टियों के लिए सम्मेलन जो COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर तक 2024 तक कहां पर आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए पेरिस फ्रांस में किया गया था, ऑप्शन बी मैड्रिड स्पेन में किया गया था, ऑप्शन सी बाकू अजरबैजान में किया गया था, या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क US में किया गया था। दोस्तों COP जो 29 का जो 29वां सत्र है वो आयोजन किया गया था बाकू अजरबैजान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। COP 29 का 29वां सत्र आयोजन किया गया था अजरबैजान बाकू में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, COP 29 ने कब तक सालाना $300 बिलियन जुटाने का लक्ष्य तय किया है? आपके ऑप्शन से ए 2030 तक, ऑप्शन बी 2035 तक, ऑप्शन सी 2040 तक, या फिर ऑप्शन डी 2050 तक। तो दोस्तों COP 29 ने जो $300 बिलियन जुटाने का जो लक्ष्य तय किया है वो है 2035 तक। 2035 तक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2035 तक $300 बिलियन जुटाने का लक्ष्य तय किया है कौन? COP 29, जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा समिति ने किस पर पहली संधि पर एक प्रस्ताव अपनाया है? आपके ऑप्शन है ए महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर, ऑप्शन बी बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर, ऑप्शन सी जानवरों के खिलाफ अपराध को लेकर, या फिर ऑप्शन डी मानवता के खिलाफ अपराध को लेकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा समिति ने मानवता के खिलाफ जो अपराध है उस पर पहली संधि पर एक प्रस्ताव अपनाया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, याद रखेंगे मानवता के खिलाफ अपराध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे आज के। IPL नीलामी के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? ऑप्शन से ए श्रेयस अय्यर, ऑप्शन बी रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन सी युजवेंद्र चहल, या फिर ऑप्शन डी ऋषभ पंत। दोस्तों हाल ही में IPL का ऑप्शन हुआ है, ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं यही आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं इस IPL ऑक्शन में जो 2025 में होने वाले हैं। राइट आंसर ऋषभ पंत हो जाएगा, जो 24 या 26 करोड़ इतने में इनको खरीदा गया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है, संसद के इस शीतकालीन सत्र में कितने विधेयक पेश किए जाएंगे? ऑप्शन से ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, या फिर ऑप्शन डी 18। तो संसद के शीतकालीन सत्र में 15 विधेयक पेश किए जाएंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के इस शीतकालीन सत्र में 15 विधेयक पेश किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है, हाल ही में जो 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पर समाप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए गंगटोक में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी चेन्नई में, या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद में। दोस्तों हाल ही में जो 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप है वो समाप्त हुआ है सिक्किम में, यानी गंगटोक उसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सिक्किम भी हो सकता है और गंगटोक भी हो सकता है। तो यहीं पर गवर्नर गोल्ड कप जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है समाप्त किया गया है 40वां अखिल भारतीय, याद रखेंगे हाल ही में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है,
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है, जिससे उपयोगकर्ता फीचर फोन पे माध्यम से उच्च मूल्य वाले डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। आपके ऑप्शन हैं 7,500, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 12,500 या फिर ऑप्शन डी 15,000। दोस्तों RBI ने UPI जो लेन देन के 5,000 से रुपये बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, तो वो कर दिए हैं 10,000। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5,000 से बढ़कर 10,000 कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कहता है हाल ही में माली की सत्तारूढ़ जुंटा द्वारा किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए इब्राहिम बौबकर कीता, ऑप्शन बी असीमी गोइता, ऑप्शन सी अब्दुलाए मैगा या फिर ऑप्शन डी सोमैलो बॉबिये मैगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुलाए मैगा। हाल ही में माली के जो सत्तारूढ़ जुंटा द्वारा अब्दुलाए मैगा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में घोषणा हुई जो नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन से ए सभी महिला नौसैनिक दल द्वारा वैश्विक परिक्रमा करना है, ऑप्शन बी महासागर सफाई के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता करना है, ऑप्शन सी समुद्री व्यापार मार्गों को बढ़ावा देना है या फिर ऑप्शन डी दुनिया भर में नौसेना बेस स्थापित करना होगा। दोस्तों हाल ही में जो घोषणा हुई नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय, उसका उद्देश्य सबसे बड़ा है सभी महिलाओं नौसैनिक दल द्वारा वैश्विक परिक्रमा करना है। याद रखेंगे नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय का उद्देश्य सभी महिला नौसैनिक दल द्वारा वैश्विक को परिक्रमा करना है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हाल ही में नई विशाल रेडियो आकाशगंगा की खोज किसने की है। ऑप्शन से ए कैथलीन चार्टल ने, ऑप्शन बी एडविन हबल ने, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास ने या फिर ऑप्शन डी दिनेश त्रिपाठी ने। दोस्तों हाल ही में जो नई विशाल रेडियो आकाशगंगा है उसकी खोज की है कैथलीन चार्टल ने। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैथलीन चार्टल ने आकाशगंगा विशाल रेडियो आकाशगंगा की खोज की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हाल ही में विजन पोर्टल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए उत्सव फाउंडेशन द्वारा, ऑप्शन बी नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन सी RBI द्वारा या फिर ऑप्शन डी यूनिसेफ द्वारा। दोस्तों हाल ही में जो विजन पोर्टल संगठन लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो है उत्सव फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है विजन फाउंडेशन को विजन पोर्टल को उत्सव फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के उत्सव राजदूत कौन है। आपके ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी कंगना रनावत या फिर ऑप्शन डी राजकुमार राव। दोस्तों हाल ही में जो अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 हुआ है उसमें राजदूत कौन है, वो है पंकज त्रिपाठी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पंकज त्रिपाठी अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के उत्सव के राजदूत बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हाल ही में हुए 40वें गवर्नर गोल्ड कप के विजेता कौन है। आपके ऑप्शन हैं ए गंगटोक हिमालयन SC, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, ऑप्शन सी ओडिशा FC या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु FC। दोस्तों हाल ही में जो 40वें गवर्नर गोल्ड कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुए हैं उसमें जीत हासिल की है किसने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने, जो गंगटोक में हुए हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने ही 40वें गवर्नर गोल्ड कप के विजेता हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC याद रखेंगे, जो कि सिक्किम गंगटोक में समाप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हाल ही में खोज की गई नवीनतम विशाल रेडियो जो आकाशगंगा का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए GRG अल्फा बीटा, ऑप्शन बी NSV तारिणी GRG, ऑप्शन सी कॉस्मोस Z 50022.45 या फिर ऑप्शन डी MGTC J1000022.H85 + 03152.0.4। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी MGTC। यह हाल ही में खोज की गई नवीनतम विशाल रेडियो आकाशगंगा का एक कोड नेम है। याद रखेंगे MGTC। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25
25 कहता है हाल ही में उड़ीसा पर्व 2024 का जो आयोजन किस शहर में हुआ है। आपके ऑप्शन है ए भुवनेश्वर में हुआ है, ऑप्शन बी नई दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन सी कटक में हुआ है, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में हुआ है। दोस्तों हाल ही में जो उड़ीसा का पर्व 2024 का आयोजन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। कंफ्यूज नहीं होना है, उड़ीसा पर्व हमेशा उड़ीसा में ही नहीं मनाया गया है। ऑप्शन में भुवनेश्वर और कटक है, गलती से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे टिक लगा दे। उड़ीसा पर्व 2024 नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हाल ही में जो विजन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है। जो उत्सव फाउंडेशन द्वारा हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आगे पूछा है विजन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन से ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी एस जयशंकर ने, या फिर ऑप्शन डी हेमंत सोरेन ने। तो दोस्तों हाल ही में जो विजन पोर्टल का जो उद्घाटन किया है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह करने वाले, ये हैं, याद रखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली बंद कर दी है। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन बी राजस्थान ने, ऑप्शन सी गोवा ने, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। दोस्तों हाल ही में जो कचरा संग्रहण कर की वसूली बंद कर दी है वो है आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ही कचरा संग्रहण कर को वसूली बंद कर दी है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किस मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय ने, ऑप्शन सी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 25 नवंबर को जो नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया गया था वो था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, जो अन्नपूर्णा देवी ने किया है, याद रखेंगे। यह अन्नपूर्णा देवी जी इन्होंने ही शुरू किया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हाल ही में कहाँ भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली में। दोस्तों हाल ही में जो संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है वो हरियाणा में हुआ है, जिनका नाम है सोनीपत एक जगह है हरियाणा में, और उद्घाटन किए हैं ओम बिरला ने, याद रखेंगे। ओम बिरला इसका राइट आंसर है, और हरियाणा में संविधान संग्रहालय उद्घाटन हुआ है, याद रखेंगे सोनीपत। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 30 हाल ही में कहाँ G20 शिखर सम्मेलन में भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत की गई है। आपके ऑप्शन है ए भूटान में, ऑप्शन बी ब्राज़ील में, ऑप्शन सी म्यांमार में, या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश में। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन जो भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है वो है ब्राज़ील देश, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है G20 ब्राज़ील 2024। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में ही शुरुआत की गई है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने कितना अब तक का स्थापना दिवस मनाया है। आपके ऑप्शन है ए 75वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 77वां, या फिर ऑप्शन डी 78वां। हाल ही में जो NCC ने अब तक की स्थापना दिवस मनाया है वह 76वां दिवस मनाया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी 76वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हाल ही में कहाँ पर हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन से ए गुजरात में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों हज सुविधा ऐप जो 2.0 है लॉन्च किया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए सिंगापुर ने,
ऑप्शन बी अमेरिका ने, ऑप्शन सी भारत ने, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों हाल ही में जिस देश ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए AI डाटा बैंक लॉन्च किया है वो अपना देश भारत है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने ही राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला AI डाटा बैंक लॉन्च किया है, इसलिए भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कहता है हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में जो नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है वो है नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे नरेंद्र मोदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हाल ही में विश्व स्तर पर कौन सा देश कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। आपके ऑप्शन से ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों हाल ही में जो विश्व स्तर पर कौन सा देश जो कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा आयातक बन गया वो अपना देश भारत है। याद रखेंगे भारत ही है जो कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कहता है हाल ही में जो वैश्विक मृदा सम्मेलन GSC है 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शन से ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। दोस्तों हाल ही में जो वैश्विक मृदा सम्मेलन है वो 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है वो है नई दिल्ली। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर नई दिल्ली, ऑप्शन जो बी है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक मृदा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आज के करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन है। याद रखेंगे क्या कहता है हाल ही में किस राज्य ने 30 साल बाद स्थानीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों का नियम खत्म कर दिया है। आपके ऑप्शन से ए आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन बी कर्नाटक ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। दोस्तों जिस राज्य ने 30 साल बाद स्थानीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों का नियम खत्म कर दिया है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश ने 30 साल बाद स्थानीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों का नियम खत्म कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे। आज के करंट अफेयर्स तो यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।